आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और ठीक चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्य में ईडी की रेड पड़ी है। उसको लेकर सियासी गर्मी मचा हुआ है, तूफान मचा हुआ है बंगाल में। इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी है मनोज नारायण सिंह। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। मनोज जी, जिस तरह से बंगाल में आप देख रहे हैं, जो तानाशाही, जो बोलिए कि एक तरफ भाजपा और एक तरफ टीएमसी जो आमने सामने खड़े होकर इस तरह से लड़ाई कर रहे हैं और ईडी की रेड पड़ी है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, देश के गृह मंत्री दुष्ट और पाजी हैं, चोरों का गिरोह है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ममता बनर्जी ने कहा। ममता बनर्जी ने कहा है कि आप ये दिल्ली और झारखंड बिहार समझ लिए हैं, कुछ महीने बाद चुनाव होना है। और एक बात और देखिए अजरा जी, जहां जहां जब जब चुनाव होता है ना, तो उसके पहले सेंट्रल एजेंसी को लगा दिया जाता है। दिल्ली में वही हुआ, केजरीवाल को उठा लिया गया। झारखंड में देखिए हेमंत सोरेन को उठा लिया गया। यहाँ पर तो नीतीश कुमार जो है कुछ ठीक ठाक थे, चाहे देख रहे थे कि सारा व्यवस्था सब बात सब हो रहा है। अमित शाह खुद कैंप किए हुए थे और तेजस्वी यादव जो है पर पहले से जो है लैंड फॉर जॉब मामला का शिकंजा कसा हुआ था। नहीं तो यहाँ भी तेजस्वी के साथ वही होने वाला था, लोग अंदेशा जता रहा था। लेकिन मौजूदा समय में अभी जो जिस तरह से आईपैक क्या है, टीएमसी का ममता बनर्जी की जो पार्टी है ना, उसका जो आईटी सेल के हेड है प्रतीक जैन, आईपैक के सह संस्थापक हैं। हालांकि ये तो आईपैक तो प्रशांत किशोर का था, लेकिन प्रशांत किशोर साइड हो गए हैं, अलग हो गए हैं। प्रतीक जैन जो है इसके आईटी हेड हैं और उनके आवास पर जब छापामारी हुई, ममता बनर्जी को जैसे ही पता चला, ममता बनर्जी अपना दल बल लेकर के पहुंच गई और डीजीपी फोर्स वगैरह सब लेकर के पहुंच गई। और जिस तरह से इंडियन एक्सप्रेस को या किसी पेपर को जो है ईडी ने जो अपना इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि हम लोग 6 आदमी थे और वहां पर डीजीपी ममता बनर्जी जो है डीजीपी को लेकर के फोर्स को लेकर के पहुंच गई। वैसी स्थिति में हम लोग क्या करते। लेकिन ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, बहुत बड़ा आरोप ये लगा दिया कि ये चोरों का गिरोह है। ये सब जो है हमारा बड़े जो आईपैक जो हमारा जो चुनाव का रणनीति बना रहा दस्तावेज जितना है सब, उसमें जो है जो मेरा डाटा सब है उसको लेने के वो सब जो है सब चोरी करने के चक्कर में है। आज सब ले गया सब उठा करके। हालांकि जो ममता बनर्जी जिस तरह से बोल रही थी, आप कह रहे हैं मनोज जी की, लेकिन ममता बनर्जी के हाथ में भी कुछ फाइलें थी। हाँ, ममता बनर्जी के हाथ में फाइल थी, फाइल और लैपटॉप, मोबाइल, ये सब कुछ था। और वो जो है जिस तरह से माइक से बोल रही थी, तो ये कुछ दिखा और बोले कि हाँ कुछ हमने लिया है, लेकिन बहुत सब चुरा करके ले गया है, सब लूट करके ले गया है। हाँ, तो वो जो है कोलकाता हाई कोर्ट में ईडी ने दरवाजा खटखटाया, सुनवाई हालांकि टाल दिया गया है। लेकिन जिस तरह से माने अगर देखा जाए बीजेपी का, ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा है कि अगर आप में क्षमता है, शक्ति है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको हरा करके दिखलाइए। और आपका दिल्ली और का झारखंड समझ लिए हैं, बिहार समझ लिए हैं, तो ममता बनर्जी वहां पर बहुत डैशिंग जो है डिफेंस ले रही है और बीजेपी वहां पर चाह रही है कि हाँ सरकार हमारी बने। और इसके लिए जो है पूरा गुणा गणित, कल बल छल सबका प्रयोग वहां पर हो रहा है बीजेपी का। तो ये जो लेकिन ममता बनर्जी जो है, भाजपा वाले कह रहे हैं कि कानून अपने इस पे काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, ये कोई भी सियासी या फिर अपना कोई राजनीति रोटी सेकने का काम नहीं कर रही। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है कि भाजपा ही वाले करवा रहे हैं क्या? देखिए, ईडी ने क्या कहा है कि कोयला जो तस्करी था, कोयला घोटाला था, उसी मामले में एक हवाला का पैसा का पता चला है। मामला 2000 माने पिछला चुनाव का 2020 के जो है पहले का ही मामला है। ये 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, अभी तक इन लोगों को हवाला का पैसा मिल ही रहा है। पिछला चुनाव के पहले जो है वहां पर एफआईआर होता है, अभी इस चुनाव के पहले फिर रेड हो रहा है कोयला का। 5 साल में ये सबसे बड़ा सवाल जो है ईडी पर खुद जो है ये है कि 5-6 साल तक आपका जो है समाधान नहीं हुआ। हालांकि टीएमसी के जो एक एमपी हैं, उनकी पत्नी से जो है पूछताछ इस मामले में हुआ था। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल, ईडी जो है खुद अपने फंस रही है। ईडी बोल रही है क्या कि कोयला तस्करों वाला जो हो रहा था, कोयला जो घोटाला हुआ था, उससे जो है जुड़ा हुआ नया एक मामला आया है। 6 साल तक इन लोगों को नया मामला आ रहा है और वो भी जो है आईपैक के जो प्रतीक जैन है उनके आवास में जो है मिल रहा है। ठीक है, ईडी को अगर उस तरह का कुछ सुराग है, कुछ है, तो होना चाहिए। लेकिन ये चुनाव के पहले ही क्यों, सबसे बड़ा सवाल है। और इसको जो है ममता दीदी जो है, इसको अगर इसको भजा सवाल मनोज जी ये भी है, सवाल ये है कि ममता बनर्जी का कहना है कि ईडी ही क्यों सीबीआई की जांच चाह रही है, कि सीबीआई की जांच बैठाना चाह रही है, इसको लेके
सीबीआई के जांच, देखिए वो चाह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि वो तो तत्काल अभी बोली है कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन सीबीआई भी तो सेंट्रल एजेंसी है, केंद्र सरकार की ही है, बीजेपी की ही है। हालांकि सीबीआई में बहुत अभी तक आस्था है लोगों को, इसलिए जो है ममता बनर्जी जो है कह रही हैं, लेकिन मामला चूंकि इन्फोर्समेंट ये घोटाला का है, तो ये अभी तत्काल जो है ईडी जो है इस पर कार्रवाई कर रही है, और एक तरह से कहा जाए तो ईडी को इसमें लगाया गया है। और जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईडी ने जो कार्रवाई की है, ये ईडी अपने आप में फंस गई है। और जिस तरह से ममता बनर्जी एफआईआर भी करवाया गया है, ममता बनर्जी की तरफ से एफआईआर हुआ ईडी पे, उसके बाद जाके फिर कोर्ट में भी, कलकत्ता हाई कोर्ट में भी हंगामा हुआ है। भाई तो ममता दीदी, और ये अब सोचिए ना मनोज जी कि ये जो चल रहा है कार्रवाई, जो विरोध प्रदर्शन दिल्ली में भी हुआ है, अमित शाह है उनके ऑफिस के बाहर हुआ है, उसके बाद फिर आप देखिए तो टीएमसी के जो यहाँ पर टीएमसी के लोग हैं यहाँ पर भी विरोध कर रहे हैं। तो ये क्या साबित हो रहा है, आखिर क्यों अमित शाह के पीछे, मतलब होम मिनिस्टर के पीछे क्यों लग गए हैं ये लोग? अब अमित शाह के कंट्रोल में है ईडी, और ईडी जो है ममता बनर्जी का आईटी सेल का सारा कुछ हथियाना चाह रही है ईडी। तो ममता बनर्जी क्या चुप बैठेंगी? ममता दीदी हैं, वो भी जो है जिस तरह से 16 साल के गद्दी वाले को जो है जिसे सत्ता छीनी, तो जाहिर सी बात है कि उनमें भी दम है। तो ममता दीदी जो है काउंटर तो करेंगी ही करेंगी। जिस तरह से उनके आईटी सेल के ऑफिस में जो है रेड मारा जा रहा है और किसी को खबर तक नहीं है, ममता दीदी वहां पर डिफेंस अपना ली, ईडी अपना हाई कोर्ट गया, ये भी अपना एफआईआर जो है की, तो काउंटर तो चला ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अजय जी यहां पर यह है कि ईडी ने जिस तरह से कार्रवाई की है, अब ये बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी कि ईडी की कार्रवाई से ममता दीदी जो है जिस तरह से अपना वहां पर भूमिका बना रही है, इससे जो है कहीं ना कहीं ममता दीदी के पक्ष में वहां का वोटर जो है गोलबंद हो जाएगा, और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा घातक हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी के लिए बदनाम है ये कि जहां जहां पर चुनाव होता है वहां पर इनकी जो एजेंसियां लग जाती है। केजरीवाल को जो है उठा करके वहां पर ले गई, हेमंत सोरेन को ले गई, बाद में जो है हेमंत सोरेन पर कोई जो है कुछ नहीं आरोप लगा, सिद्ध नहीं हुआ, वो बरी हो जाते हैं। जब चुनाव परिणाम आता है तो जो है बरी हो जाते हैं। तो ऐसा जो है बदनामी हो गई है। और ईडी का रेड का मतलब है कि वहां पर ममता दीदी जिस तरह से वहां पर लीड करना शुरू कर दी है, अगर जो है इसको अगर ठीक से भुनाई, पिछला बार के चुनाव में पता है नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में कहा था, दीदी ओ दीदी, उनका डायलॉग था एक तो, दीदी ओ दीदी को लेकर के ममता दीदी ने इस तरह से जो है वहां पर अपना समीकरण बनाया, लोगों को गोलबंद किया कि स्टेज पर जो है बंगाल की लड़कियों की महिलाओं की इज्जत लोग नहीं कर रहा है, इस पर जो है उन्होंने खेला कर दिया था। इस पे भी लोग विरोध भी किए थे, प्रदर्शन भी हुआ था, प्रदर्शन भी हुआ था। कई महिला जितनी संगठन वाली हैं उस पे बहुत हंगामा भी की थी कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए किसी को दीदी ओ दीदी करके। लेकिन अब की बार जो ये ईडी का जो हो रहा है हुआ है, और ये जो प्रकरण जो शुरू हो गया है, अब ये प्रकरण शुरू हो गया है, क्या लगता है मनोज जी आने वाले वक्त में क्या होगा? ये जो बिल्ली चूहे वाला जो खेल चल रहा है इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये जिस तरह से अभी ईडी की कार्रवाई हुई है, इस पर ममता बनर्जी ने जिस तरह से डिफेंस लिया है, और ये एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से ममता बनर्जी बोल रही हैं कि उनके आईटी सेल में ईडी का रेड, मतलब कि इसको वो जो है भुनाएंगी, अब भुनाना शुरू कर दी हैं कि डायरेक्ट हम पर हमला किया जा रहा है, और इस बात को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगी। और ये जो है अगर जनता के बीच में गई और अगर जो है गोलबंदी अगर शुरू हो गई, तो वैसी स्थिति में, अरे ममता बनर्जी का भी भाई वहां पर वोट बैंक है ना, उनका भी अपना क्रेज है ना, वो महिलाओं के लिए जो यहाँ पर नीतीश कुमार महिलाओं के लिए कर रहे हैं, वहां भी कर रही है ना महिलाओं के लिए। तो वहां पर अगर ये जो है प्रकरण कितना भुना पाएंगी, अगर वहां की जनता के दिल और दिमाग में जो है चिपका दी कि बीजेपी वाला सब मेरे ऑफिस में रेड किया, मेरा सारा दस्तावेज चोरा करके ले गया, तो वैसी स्थिति में अगर जो है जनता गुलबंद हो गई, तो बीजेपी के लिए आने वाले समय में बहुत जो है बुरा असर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। तो मनोज जी ने साफ तौर से कहा है कि आगे जो खेला होना है और विधानसभा चुनाव आने वाला है बंगाल में, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। एजेंसी क्या अपना पक्ष रख पाएगी और क्या
कोलकाता हाई कोर्ट का क्या फैसला आएगा इस पे तो देखना है बड़ा दिलचस्प। फिलहाल के इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।